एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक 24 वर्षीय युवक रहता था जिसका नाम था मार्को। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग तरह के विचार आते और जाते रहते थे और ये विचार उसे बेचैन और थका हुआ महसूस कराते थे। वो हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता और भविष्य की चिंता करता रहता। इन विचारों की वजह से उसका मन एक तूफान की तरह हो गया था। वो न शांति महसूस कर पाता था, न चैन की नींद ले पाता था और मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया था। एक दिन मार्को ने एक दूर गांव के बारे में सुना जो पहाड़ियों में बसा था। लोगों का कहना था कि वहां एक ज्ञानी बूढ़े बाबा रहते हैं जो कभी शहर के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें ये सिखाया था कि कैसे मन की शांति पाई जा सकती है। अब वो वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने शहर की व्यस्त जिंदगी छोड़ दी थी और अब प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहते थे। कभी कभी वो आने वाले लोगों को सलाह दिया करते थे। मार्को को उम्मीद जगी और जिज्ञासा भी। उसने सोचा, शायद ये ज्ञानी बाबा मेरी भी मदद कर सकें, मुझे शांति का रास्ता दिखा सकें। कई दिनों की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से ढका हुआ था। घर के बरामदे में वो बूढ़े बाबा शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा बेहद शांत लग रहा था। मार्को उनके पास गया और धीरे से बोला, बाबा, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे मन में विचार रुकते ही नहीं हैं। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शांत मुस्कान के साथ बोले, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य दूंगा। वो मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गए। फिर उन्होंने एक गिलास में पानी भरा, एकदम ऊपर तक, इतना कि जरा सा हिलने पर भी पानी गिर जाए। उन्होंने गिलास मार्को को देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। मार्को ये सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वो गिलास को दोनों हाथों से संभालकर धीरे धीरे चलने लगा। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें सिर्फ गिलास पर टिकी रहीं। वो हर कदम बहुत सावधानी से रखता रहा। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। उन्हें पता था कि वो कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। वर्तमान क्षण में शांति। आखिरकार मार्को वापस बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने कर दिखाया, एक भी बूंद पानी नहीं गिराई। बाबा ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, बहुत अच्छा किया, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को हैरान होकर बोला, नहीं बाबा, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मैं तो बस गिलास पर ध्यान दे रहा था। बाबा फिर मुस्कुराए और धीरे से बोले, यही है असली रहस्य, जो चीज हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम उसे नहीं जानते थे। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में होता है, तो वहां न डर के लिए जगह होती है, न भ्रम के लिए और न ही अनावश्यक विचारों के लिए। जब तुम सिर्फ पानी के गिलास पर ध्यान दे रहे थे, तो उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। तुम ना तो अतीत के बारे में दुखी थे और ना ही भविष्य को लेकर चिंतित। धीरे धीरे मार्को को बात समझ आने लगी। यही शांति थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर कहीं मिलती है। शांति तो हमारे अंदर ही होती है, जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है, तो मुझे उसे इसी पल में टिकाए रखना होगा। यही है सच्ची शांति। बाबा फिर मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था और उसकी आखिरी किरणें जमीन को छू रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वो पहले जैसा बेचैन युवा नहीं था। अब वो भीतर से शांत था, क्योंकि अब वो जान चुका था मन को कैसे शांति दी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए विचारों और नए जीवन सीखों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, शांत रहें।